बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये सत्संग क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य जन्म में सत्संग ही मुख्य काम है। आपको अपने दूसरे काम मुख्य लगते रहते हैं, लेकिन अगर हम मनुष्य बने हैं तो भगवान ने ये कह के भेजा है कि मैं बड़ी कीमती जगह भेज रहा हूँ मैं तुझे, इस बार काम पूरा करके आना, नहीं तो फिर 84 लाख में घुमाऊंगा। तो जो सत्संग नहीं करते नहीं सुनते उनका पूरा इरादा है 84 लाख में जाने का, है ना। अब आप सोचिए, अभी आप मनुष्य जन्म में चल रहे हैं और छोटे छोटे दुख कितने बड़े लगते हैं ना। कोई ऐसा है जिसको दुख नहीं लगता? कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी में कभी दुख आता ही नहीं है? कोई हाथ उठाए। सबकी जिंदगी में आता है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता। और ये छोटे छोटे दुख हैं, और जानवरों के दुख देखें वो दिखते ही नहीं हमें। कितने परेशान होते हैं जानवर, लेकिन तब भी हम 84 लाख योनियों में जाना चाहते हैं। जाना ही तो चाहते हैं। जब हम नहीं कर रहे, मनुष्य जन्म में आके अपने जो आपका गोल है उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, मतलब 84 लाख में घूमना हमने सोच लिया है, और कितनी बार घूमे हैं ये हमें पता ही नहीं है। यहाँ तो आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपनी मर्जी से चलते हो, जो चाहते हो वो करते हो, लेकिन और किसी योनि में आप अपनी मर्जी से बिल्कुल चल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र ये कहते हैं कि बाकी सब योनियों, मनुष्य योनि छोड़ के बाकी सारे योनियों में आपकी बिल्कुल मर्जी नहीं चलती। किसकी चलती है? जिसको आपके कर्मों के फल देने हैं वही चलाता है, उसी की मर्जी से चलते हैं। थोड़ा भी आप अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप जो मनुष्य जन्म में कर्म किए हैं उनको भोगने गए हैं, इसलिए वो भोग योनियां हैं, है ना। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें भोग योनियों में न जाना पड़े और यही हमारा काम बन जाए। वो काम क्या है कि आप अभी इसी समय भी भगवान ही है, लेकिन क्योंकि जानते नहीं हैं इसलिए भगवान नहीं कह सकते, नहीं मान सकते आपको। लेकिन पूरा मौका कैसे है? जैसे आप 84 लाख योनियों की, मान लीजिए वो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मनुष्य जन्म में आ गए हैं। 84 लाख सीढ़ियां पूरी चढ़ ली हैं। आप सोचिए कितनी ऊंचाई पे आ गए। अब क्या बचा है? केवल एक सीढ़ी बची है। अगली सीढ़ी पे अगर आप पहुंच जाए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप उस एक सीढ़ी को छोड़कर फिर नीचे चले जाते हो। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, अभी नहीं खेला होगा सांप सीढ़ी का खेल, तो सभी जानते हैं। कई बार 99 पे जाके आ जाते हैं, 2-3 पे। 2-3 से क्या मतलब? बहुत ही नीचे की योनियां, बहुत ही खराब, बहुत गंदगी वाली ऐसी योनियों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के कहीं जो करने आए हैं वो नहीं करना, और करने के लिए बहुत आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। छोटी छोटी बात जो आप स्वयं जानते हैं। अपने छोटे बच्चों को, अपने साथ वालों को क्या बोलते? झूठ नहीं बोलो। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते?
चोरी नहीं करो। अब अपने को टटोलो कि हम झूठ नहीं बोले, हम चोरी नहीं करें, हम किसी को दगा ना दें, हम किसी का बिगाड़े नहीं काम। इतना लंबा है, आप स्वयं जानते हैं। जिन जिन बातों को आप दूसरों को मना करते हैं वही आप स्वयं करते कि नहीं? भले आप दूसरों से कहते होंगे मैं बिल्कुल नहीं करता, मैंने कभी किया ही नहीं, लेकिन अपने अंदर झांक के देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। अगर आप ये सब छोड़ दें, जो दूसरों को शिक्षा देते हैं वो आप अपने ऊपर लागू करें, आपका काम बन जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, इसको फिर आप बढ़ा के कितना भी 2 घंटे 3 घंटे बोल लो, लेकिन है इतनी ही बात कि आप सही रास्ते पे चलें, दूसरों की सेवा में थोड़ा टाइम दें, दूसरों का अच्छा सोचें, भला चाहें, तो आप बेहतरनी से पार हो जाएंगे, है ना? कितना आसान है। लेकिन तब भी ये सब नहीं कर पाते। झूठ बोलने की बात कहो तो वो तो बोलना पड़ता है। हमें इतने दुख आ रहे हैं, हमारे मन में खराब विचार आते हैं, हमें लोभ आता है, मोह आता है, सब है ना, इतने सारे, बड़ा परिवार है, वो सब काम क्रोध लोभ मोह इसी में फंसे हुए हैं। अगर हम ये सब छोड़ें, और छोड़ें कैसे? वो भी बहुत सस्ता है, कोई पैसे नहीं लगने, केवल प्रभु नाम, राम नाम, ओम नाम, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है बस वो नाम लेते रहे। बताओ इसमें क्या कठिनाई है? सब बातें सोच लेते हैं, लेकिन एक राम का नाम नहीं ले पाता, शिव का नाम नहीं ले पाता, कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं वो तक नहीं सोच पाते। मनुष्यों के बारे में सोचते हैं, कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं जिसमें आप जीवन बिता सकते हैं, और कितना आनंद है उनमें। राम की लीलाएं जो भी हैं उनमें भी आनंद कम नहीं है। मतलब क्या है, भगवान की जो लीलाएं हैं अगर आप उसमें विचरने लगे तो आप ना चोरी कर पाएंगे, ना झूठ बोल पाएंगे, ना किसी का बुरा सोच पाएंगे। सोचते भी रहते हैं आप पूरे टाइम, कर पाए ना कर पाए, हंस जाए चक्कर में, लेकिन सोचते जरूर हैं। अब सोचने से बचने के लिए इतना ही है कि भगवान नाम लो। भगवान का अगर नाम लेते रहोगे तो और कोई गलत बातें सोचने में नहीं आएंगी। लेकिन यही इतना कठिन लगता है, इतना कठिन लगता है कि लगता है होता नहीं है, गुरु माँ होता नहीं। करते तो हम बहुत है, चाहते हम बहुत है, लेकिन नहीं हो पाता, यही शिकायत रहती है सदा। जब भी मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, प्रश्न की बात आती है तो यही कहते हैं कि गुरु माँ जो आप सिखाती हो उसके लिए हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन हो ही नहीं पाता। अब बताओ हम ये कैसे मान लें कि नहीं हो पाता? कुछ तो हमने भी किया ही होगा कि आपके कहने से मान लें, मान लेना चाहिए। हम तो आपको मनवाने में लगे, है ना, कि आप किसी तरह इस बात पे मोहर लगा दो कि हाँ हम कर सकते हैं, आपने किया है तो हम भी कर सकते हैं। है बड़ा आसान, लेकिन आसान नहीं लगता। बताओ क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी आपने अपने चित्त में बहुत गंदगी भर रखी है। आपके चित्त में वही चीजें भरी हैं जो नहीं भरनी थी। भरना क्या था? भगवान नाम। भगवान नाम छोड़ के बाकी सब भर लिया। अब जो भरा है वही तो आएगा। जो आपके चित्त में है वही विचार आते रहते हैं, और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ तो सभी जानते हैं, कोई भी पेड़ है, आम का है, जामुन का है, पीपल का है, तो कैसा होता है? उसकी जड़ें जमीन के अंदर होती है ना। फिर तना होता है, तना के बाद तने में बहुत सारे डालियां होती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं कि अनगिनत हो जाती हैं धीरे धीरे ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और उसके बाद पत्ते भी होते हैं। ऐसा क्या है? ये कौन सी, किसकी कौन सी योनि है?
ये जो पेड़ों की जो योनि है, जो चलते नहीं एक जगह है, ये भी योनियों में आते हैं। आपको पता है कि नहीं? जितने भी हैं जीव जंतु वो भी योनि है, और जितने जलचर हैं वो भी जीव जंतु कहलाते हैं, वो भी योनियों में आते हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये जो नदी पहाड़ होते हैं ना, वो भी योनियों में ही आते हैं। और सोचिए उनकी उम्र हजारों साल, लाखों साल हो सकते हैं। जैसे हम गोवर्धन के लिए जाते हैं, परिक्रमा करने जाते हैं, किसी टाइम पे वो ऊंचा पहाड़ था, लेकिन आज ये तो अभी करके आई है परिक्रमा, कोई पहाड़ नाम की चीज है? होते 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 बिल्कुल खत्म हो गया। और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उनकी तो जिंदगी सोचिए कितनी लंबी होती होगी। ऐसी योनियों में भी जाने हमें गवारा है, लेकिन भगवान नाम लेना गवारा नहीं। यही मतलब है ना, हमें भगवान नाम अच्छा नहीं लगता। इतने इतने परेशान होते हैं, सब जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बातें नहीं जानता, है ना? सब लोग सब कुछ जानते हैं, और यही सोच के सत्संग नहीं सुनते हैं। लेकिन तब भी अरे हमें क्या सुनना है, हमें सब मालूम है। फिर क्यों लगा रहता है गुरु? गुरु का इतना ही काम है कि जो आप जानते हैं उसको बार बार याद दिलाए। कोई भी आज के समय में ऐसा नहीं है जैसे कुछ नहीं पता। इतना ज्यादा सब चीजों का प्रचार है, टीवी पे आ रहा है, मोबाइल पे सच्चा है, जो देख लो समझ लो, लेकिन तब भी सत्संग की खूब जगह जगह सभाएं लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? कि आप जो जानते हैं ना उसको काम में भी तो लीजिए, अपने जीवन में उसका फायदा भी तो उठाइए। अगर फायदा उठाएंगे तो आप पार लग जाएंगे। ये पार लगने का क्या मतलब है? पार लगने का इतना ही मतलब है कि मनुष्य जन्म में आके आप भगवान हो सकते हैं। सोचिए आपको तो भगवान भी कुछ काम के नहीं लगते, बाकी चीजें अच्छी लगती हैं, धन अच्छा लगता है, मकान खरीदना है बहुत अच्छा लगता है, पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं, शादी ब्याह के लिए सारा आनंद ले लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन एक भगवान को पाने के ही लिए इधर उधर भागते रहते हैं। पाने के लिए नहीं भागते, नहीं पाने के लिए भागते रहते। यही आपकी कमजोरी है। तो आपने कहा कि नहीं, क्या किया जाए कि हम इस जन्म को सफल बनाए। सचमुच में सफल बनाने ही आए हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसका बहुत अच्छा मन लगता हो। और इच्छा सबकी कि हम भी पहुंच जाए। इच्छा तो है, लेकिन इच्छा बस एक कोने में पड़ी। इच्छा क्यों है? आप तो कुछ करते ही नहीं है, तो इच्छा कैसे मान ले? क्योंकि मनुष्य बन के आए और परमात्मा से वायदा करके आए कि मैं इस जन्म में क्या करूंगा, आपको पार, मैं स्वयं को समझ जाऊंगा, मैं कौन हूँ ये जान जाऊंगा, बस इसलिए आया। लेकिन तब भी नहीं होता। तो हम बता रहे थे आपको पेड़ की बात। पेड़ कैसे है? वृक्ष जमीन के अंदर जड़े हैं और ऊपर की तरफ तना पत्तियां सब है ना। लेकिन आप क्या हैं? गीता में कहा गया है कि आप जो हैं वो उल्टे पेड़ की तरह हैं। आपकी जड़ें ऊपर हैं, आप नीचे हैं। पेड़ों की तरह हैं पेड़ ही, लेकिन उल्टे हैं। आपका ऊपर से तना है, ऊपर जड़ है और नीचे तना और नीचे पत्तियां हैं। तो देखिए, जो पेड़ है वो अपना खाना पानी कहाँ से लेता है? जमीन से लेता है, ठीक है ना, जड़ों से लेता है। जड़ें जहाँ होंगी वहीं से लेगा। कई बार अपन ऊपर गमले में लगा देते हैं तो वैसे घूम घूम के नीचे चले जाता है, लेकिन पानी कहाँ से ले रहे हैं? जहाँ जड़ है ना। अब हमारी जड़ें अगर ऊपर हैं तो हम कहाँ से लेते हैं? हमारी जड़ें क्या है? हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि ऊपर है, और बुद्धि में किसको होना चाहिए? तो मानो या न मानो, लेकिन परमात्मा ही होना चाहिए। आप तो बिल्कुल लाते नहीं हो परमात्मा को।
लेकिन आपकी जड़ें ऊपर ही हैं। कहाँ हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ में कौन आराम कर रहा है? वासुदेव, कृष्ण भगवान, परमात्मा, जो भी कहे। परमात्मा क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो सगुण है। सगुण जो है वो भगवान कहलाते। और भगवान कहाँ आराम कर रहे हैं? वैकुंठ में। तो जहाँ आराम कर रहे हैं बस वहीं से जुड़े हो आप। और कैसे जुड़े हो? बुद्धि से जुड़े हो। आपकी जड़ें परमात्मा ही है। परमात्मा से ही आपके सारे विचार आते हैं। सारा आपका जो, कितने लोग ऐसे हैं आप सुनते रहते हो, खाना नहीं खाया, इन्होंने 2 साल से खाना नहीं खाया, उन्होंने 10 साल से खाना नहीं खाया। तो खाना नहीं खा के जीवित कैसे? क्योंकि कनेक्शन परमात्मा से है। जड़ें हमारी परमात्मा से जुड़ी हुई है। इसलिए आप कितने भी दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी आप जीवित रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? क्योंकि आप भी पंच तत्व के हैं और जो खाना खाते हो वो भी पंच तत्व का है ना? पंच तत्व सभी जानते हैं ना? क्या क्या है पंच तत्व में? बोलिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर चीज ये 5 चीजों से बनी हुई है। खाना खाएं या ना खाएं, ये 5 चीज आपके यहाँ मिलती रहती है, आपके अंदर जाती रहती है और इसलिए आप जीवित रहते हो। लेकिन आपकी जो ताकत है, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी समझ है, वो किससे मिल रही है? परमात्मा से। अगर आप परमात्मा से जुड़े रहें, साकार रूप में भी जुड़े रहें, बस इतना जुड़ना ही। जुड़ना कैसे? वैसे तो जुड़े हुए वहां भी जुड़े हो और यहाँ भी है ना? वही जो वहां बैठा है वही यहाँ बैठा है, दो नहीं है। सब कुछ 2, 4, 10 हजार हो सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा ही, भगवान ही ऐसा है जो सब जगह है ना? वैकुंठ में सगुण रूप से भी है और जहाँ कुछ नहीं है वहां भी निर्गुण रूप से भी है और यहाँ भी बैठा हुआ है हमारे ही रूप में। आश्चर्य की तो बात यही है, इस पे विश्वास नहीं होता कि हमारे हर एक के अंदर वो बैठा हुआ है, सगुण साकार रूप में भी और निर्गुण निराकार रूप में भी। अगर आप उस पे चले तो आपका ये जो सगुण है ना, ये भी जग जाता है और आप भी जग जाते हैं। ये क्या बोला हमने? आप कौन? आप मनुष्य होके आपकी जो शक्ति परमात्मा से मिलती है ना, तो वो भजन से ही मिलती है। वैसे तो जीवित रखा है उसने, लेकिन अगर आप उससे जुड़ जाएं, उसने तो जोड़ रखा है। अगर आप उससे जुड़ जाए तो हम सच कहते हैं आप आने वाले समय के भगवान हैं। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, बस जुड़ना ही नहीं चाहते। अरे बहुत खराब लग रहा है, अरे ऐसा लग रहा है, चलो किसी से मिल आते हैं, थोड़ी बातें कर लेते, सब कुछ कर लेते हो, बहुत से भजन भी गा लेते हो, भजनों का भी कंपटीशन कर लेते हो, लेकिन नहीं करते तो एक भगवान नाम का आनंद नहीं लेते। अगर आप इतना ही कोशिश करें, देखिए शुरू में बहुत मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगर माला भी लेके बैठते हो तो 2-4 गुरिये बाद हाथ चल रहा है, गुरिये चलते जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं और चले गए, है ना? मुश्किल तो है। लेकिन जिस चीज का जब आप अभ्यास कर लेते हो, जब अभ्यास होने लगता है तो अपने आप होने लगता है। जिस चीज की भी आपने अभ्यास कर लिया, साइकिल चलाते हैं, शुरू में पहली बार साइकिल लेके चला नहीं पाते, है ना? छोटे बच्चे भी चलाते हैं, एकदम नहीं चला पाते, धीरे धीरे अभ्यास होता है। कभी कभी 1-2 बार गिर भी जाते हैं, लेकिन जब सीख लेते हैं, जब क्या कुछ कोशिश करनी पड़ती है? बता दीजिए, जब साइकिल चलाना आ जाता है तो क्या फिर कुछ कोशिश करनी है? कार चलाने वाला एक बार उसने सीख ली, फिर कुछ कोशिश करनी है क्या? बात भी करते रहते हैं, चलाते भी रहते हैं, है ना? अपने आप। तो शुरू में मुश्किल होती है अभ्यास की,
परमात्मा को याद करने की। एक बार अगर आप आदत डाल लें, आदत डल जाए, अपने आप होने लगता है। हम ये भी नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो, आश्रम में चले आओ, कभी नहीं कहा किसी से। हमने हमेशा यही कहा है कि जहाँ हो वहीं प्रैक्टिस करो भगवान नाम की। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही नाम लेते रहो, वचन का लो, तरह तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ वही तो है, जिसको हमें ढूंढना है वही तो है, कण में वही है। और आप कहते हो कि नहीं, हम भगवान दिखता नहीं। अगर देखना आ जाए ना तो हर एक में दिख रहा है। हम सोच नहीं सकते ऐसी बात कि जब देखने का ढंग आ जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सामने हो और भगवान न दिखे। क्यों दिखेगा? क्योंकि पता है कि सब में बैठा है, वही एक हर एक में बैठा है। लेकिन तुम देखते हो सूरत और हम देखते हैं, इतनी सी बात, इतनी सी बात है कि आपको इतनी कठिन लगती है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ दो तभी कर पाओगे। इसको ये समझ लो कि हम उल्टे पेड़ हैं। जैसे पेड़ सीधा है, हम उल्टे पेड़ हैं, और इसीलिए ऊपर है, सीधा कनेक्शन हो जाता। अगर नीचे होता तो मुश्किल था। इतनी आसानी की है परमात्मा ने मनुष्यों के लिए, सारे उपाय पहले से तैयार करता, लेकिन स्वयं कोशिश नहीं करना चाहता, स्वयं उस पर चलना नहीं चाहता जैसे चलना है। अगर चलने लगे आराम से, उससे लाभ क्या होगा? अगर वो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान के स्मरण में रहते 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 अगर जुड़ जाता है तो लाभ क्या है? सुख दुख से छुट्टी। अभी हम के बात बात पे रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे। अरे भगवान ने क्यों दे दिया ये, तो हमें मिले थे। आप बताओ, आपसे चिढ़ता होगा, है ना? अभी दे दिया तो सही कह रहे हैं ना, चिढ़ता होगा ना। बहुत लोगों को कहते सुनते, अरे काहे का भगवान इतना दुखी कर रखा है हमें, हम तो नहीं मानते। अब बताओ, उसने दुखी करा है? हम ही हैं दुख का कारण। हमारे ही फल हमारे ही सामने परसे जाते हैं और हम रोते हैं कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कभी कभी तो लोग भगवान को उठा के फेंके आते, नदी में डाल जाते। अरे हमें नहीं रखना, जब देखो तब दुख देता रहता है, हम तो नहीं पूजा करेंगे। सही करते हैं ना? सोचिए, अगर ये समझ में आए, बार बार सत्संग सुने, तो ये दिमाग में रहेगा कि वो कुछ भी नहीं करता, उसके पास कुछ है ही नहीं। उसने तो, हमने तो जेब भी बनाई है, उसके पास जेब भी नहीं है। उसकी जेब में कुछ भी नहीं है, ना वो जेब में कुछ रखता है, ना जेब में से निकाल के देता है ना? आपकी ही चीज आपको लौटाता रहता है। ये उसको पता है कि कब कौन सी चीज का बदला देना है, लेकिन आपको संतोष नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी ना, सुबह सुबह दिख जाए तो मन खराब हो जाता है। ऐसे भगवान को याद करके भी मन खराब हो जाता है। बहुत है ऐसे जिनको भगवान का नाम लेके मन खराब हो जाता है। सोचिए, जो इतना मेहरबान है, जो आपकी सांसें तक चला रहा है, सांसें आप चला रहे हो कि वो चला रहा है? अगर आप चला रहे होते तो सोते में तो आपके अपने शरीर का ही पता नहीं रहता, फिर कैसे चलाते बताओ? सब कुछ वही कर रहा है। खाना आप पचा लेते हो, अरे आज तो भूख नहीं लग रही, खाना पचा नहीं ठीक से। अरे रात को नींद नहीं आई थी, आज तो खाने का मन नहीं, कहते हो कि नहीं? नींद आप लाते हो, खाना आप पचाते हो। बताइए, सांस आप लेते हो, इतना ज्यादा सारा कुछ आपका उस परमात्मा से जुड़े रहने से ही हो रहा है। लेकिन जुड़ना नहीं चाहता। जितना उसने जोड़ के भेज दिया उतना तो चल रहा है। वो कहता है बाकी तेरा काम, तू जुड़ना चाहे तो जुड़ और ना जुड़ना चाहे तो ना जुड़, तेरे हाथ में। देखो कितना कृपालु है। मनुष्य को ही एक ऐसा छोड़ा है उसने जो अपनी मर्जी से जी सकता है। कितने लोग गालियां देते रहते हैं,
भगवान को गालियां देते रहते, तब भी वो कुछ नहीं कहता। अच्छा, पड़ोसी को गाली दे के देखो, किसी रास्ते चलते को गाली दे के देखो, माफ कर देगा ना? तब भी वो कितना दयालु, कितना कृपालु, लगातार उसकी कृपा दया बरस रही है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं। तो अगर हम ठीक ठीक समझें कि परमात्मा से ही हमारी सारी गाड़ी चल रही है, और जो हमारे पास हमारे ऊपर दुख सुख आ रहे हैं वो परमात्मा का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो जैसे ऑफिस में कोई काम करता है तो अलग अलग रजिस्टर मिल जाते हैं सबको, है ना? तो जो हेड होता है वो देता है, तुम इस कुर्सी पे बैठो ये वाला काम करो, तुम इस कुर्सी पे बैठो ये वाला काम करो, ऐसे ही करता है ना? तो भगवान ने सबको दे रखे हैं रजिस्टर, सबसे कुछ कुछ करवाते रहते, स्वयं नहीं करते परमात्मा, लेकिन एक फल देने का ही काम वो स्वयं करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बेईमानी कर देगा दूसरों को दे देगा, तुम्हारे कर्म का फल हमें दे देगा, हमारे कर्म का फल इन्हें दे देगा, है ना? इसलिए कर्मों के फल के मामले में बिल्कुल भरोसा नहीं है भगवान को भी। अब आप ये समझें कि हम कर्म ना बनाए तो आपको 84 लाख में जाना ही नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ कठिनाई है क्या? कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही हो? छोटे बच्चा भी समझ लेगा। अच्छा, छोटे बच्चे ज्यादा समझते हैं, बताइए, पता है आपको? छोटे बच्चे ज्यादा समझते हैं अगर उनका मन लगने लगे। क्यों समझते हैं? क्योंकि अभी उनके कर्म नहीं बने जाता, अभी वो भगवान के घर से ही आए हैं, अभी उनका मन मेला नहीं हुआ है। लेकिन हम शुरू से ही उनको विचलित कर देते हैं, इधर उधर के कामों में लगा देते हैं और वो भगवान की याद में नहीं रहने देते। हम फिर से बताएं, हिंदू धर्म की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। भगवान को न पाने देने में, बाधा बनने में घर वाले ही होते हैं। बहुत से बच्चे बचपन से ही परमात्मा की बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको डांट डांट के चुप कर देते हैं। जबकि काम क्या है कि हर उम्र में परमात्मा की याद बनाए रखें। वो तो भी भूले ही नहीं है, नए नए आए हैं ना परमात्मा के घर से, वो तो भी भूले ही नहीं है, लेकिन हम भुलाना चाहते हैं। तरह तरह के खिलौने दिखा के, तरह तरह की चालाकियां दिखा के, चोरी झूठ सिखा के दूर करना चाहते हैं, वो कर देते हैं ना दूर। हम ही जिम्मेदार हैं। अब इसका फल मिलना चाहिए कि नहीं हमें? मतलब हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, बच्चों तक का भी रास्ता बदल दिया। ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी कमजोरी है। आप माने न माने, कभी विचार करना, चिंतन मनन करना, ये हमारे लोगों में बहुत बड़ी कमजोरी है, कमी है, जो उसकी सहायता नहीं करते। जिस काम के लिए आया है उसके साथ उसको लगने दे, ऐसा हम नहीं करते, बल्कि वो दूर कर देते। क्यों कर देते? अरे कहीं साधु बन गया तो। साधु ऐसे नहीं बनते हैं, इतना आसान नहीं होता। पूरे जीवन भर जब याद करेगा तो बुढ़ापे में जाके साधु बनेगा तो अच्छा ही है ना। घर बैठे साधु बनने में क्या बुराई है? कहीं इससे लड़ रहे हैं, कहीं उससे लड़ रहे हैं, कहीं इस लड़के को डांट रहे हैं, कहीं उस बहू को चिल्ला रहे हैं, उससे तो अच्छा ही है ना। पूरे जीवन याद करो और बुढ़ापे में परमात्मा को याद करो। तो हम ही लोग तो बाधा बन जाते हैं जिससे वो बुढ़ापे में सही जगह ना पहुंच पाए। अगर सही ढंग से आगे चले तो बुढ़ापे में कोई भी परमात्मा को पा सकता है। आपने पूछा ना कैसे पहुंचे, क्या करें, ऐसा जीवन में क्या करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। बस यही छोटी छोटी बातें तो करने में कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता। अब मन नहीं मानता इसलिए वो कचरा भरा रहता है। अगर मन मान ले तो वो कचरा ठीक जाएगा, क्योंकि जिस स्टोर रूम में आपके पहले से कबाड़ा भरा पड़ा था और आपको कुछ और अच्छी चीज नहीं रखनी है तो निकालना पड़ेगा ना कचरा। तब रख पाओगे। वो तो 10 बाई 10 का है और भरा है पूरा। आपको कीमती चीजें रखनी है तो कुछ बेकार चीजें निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ तो ना निकालना है ना भरना है, बस याद करना है।
अपने आप ही कचरा फेंक जाएगा। कितना आसान, इतना आसान होते हुए भी अभी कुछ लोग अभी भी होंगे कह रहे यार कब खत्म होएगा सत्संग। फालतू की बातें करने में आनंद है, गाने में कंपटीशन करने में आनंद है, लेकिन गुरु जो कहता है वो हमें पहले से पता है। भाई आप क्या बता रहे हैं, कोई नई बात है, हम खुद जानते हैं। आप हमको यहाँ बिठा दो, हम आपसे ज्यादा बढ़िया कर लेंगे। हम बताएं, जो नहीं पहुंचे वो तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, क्योंकि वो दिमाग से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, तो बुद्धि से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जबकि पहुंचा वाला जो होता है उसकी तो बुद्धि वैसे ही, वो कहता है अब तेरे को जरूरत नहीं, बुद्धि के सब काम कर लिए, अब तो तू और मैं एक ही है। जैसे परमात्मा को भी जरूरत नहीं होती, ऐसे वो भी बन जाता है उसी का रूप। अब वो इसी शरीर से काम लेने लगता है, जिसको जैसा करना है वो कराता रहता है। तो आप भी उस जगह पहुंच सकते हैं जहाँ राम पहुंचे, जहाँ कृष्ण पहुंचे। लेकिन आपको अब हम क्या कहें, बार बार यही कहती हैं कि मन नहीं होता, नहीं होता ना, तो बार बार सुनेंगे तो मन होने लगेगा। ये बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि क्या करें गुरु माँ, मन लगता ही नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लगता। मेले में जाने में लगता है, खेल तमाशा देखने में लगता है, टीवी में देखने में लगता है, नहीं लगता तो उसमें ही नहीं लगता जिसमें लगाना चाहिए था। तो यहाँ क्या करें, अभ्यास ज्यादा करो, सच्चे मन से अभ्यास करो, लगने लगेगा। जुड़ो, बार बार सत्संग सुनो, यही पास में ही होता है, बहुत दूर नहीं। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। अभी आजकल ऐसे ही होता रहता है, पहले शादी हाल में होता रहता था तो एक खास जगह थी। आजकल सबके प्यास बुझाने के लिए घरों घर जाते रहते हैं। जिसने बताया अगली बार हमारे यहाँ होएगा उसके यहाँ चले जाते हैं। तो आपको तो अटेंड करना बड़ा आसान है। जब बार बार जुड़ने सुनने लगोगे ना, तो आपको सबसे बड़ी कमी यही लगने लगेगी। देखिए, जो भी हमारे जुड़े हुए हैं ना, अगर एक दिन नहीं होता है तो बहुत परेशानी लगती है। इनसे पूछो, इनसे पूछो, मेहमान आए हैं तो भी भाग के आए नहीं। कहते थे कल गुरु माँ क्या करें, मेहमान आ गए थे, हम आ ही नहीं पाए। लेकिन वहां तो एक एक मिनट भारी पड़ रहा था, तब पहुंच जाए उड़ के। क्यों? क्योंकि सुनते हैं, मन लगने लगा है, बात समझ में आने लगी है। समझने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन जब सुनो आगे बहुत कठिन भी आता है, और वो भी मन लगने के कारण सब समझ में आता है। अगर आप इसमें मन लगाएंगे तो आपका जीवन सफल होगा। एक भगवान ने पहले से ही अपने से जोड़ रखा है, बस खाली आपका इंतजार कर रहा है कि आप राजी हो कि नहीं राजी हो। भगवान कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, सारे जानवरों को जबरदस्ती करता है, अपनी मर्जी से चलाता है। एक काम भी मनुष्य को छोड़ के बाकी सारे जानवरों का काम जानवर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जैसे चलाता है वैसे चलना पड़ता है। यहाँ तो हमारे साथ वाला कोई कहते ऐसा नहीं ऐसा करो, नहीं हम अपनी मर्जी से चलेंगे, करते कि नहीं? लेकिन एक नहीं करते अपनी मर्जी से तो यही काम नहीं करते कि भगवान को याद करते। अगर उसने स्वतंत्र छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो कुछ भी करेंगे। जबकि करना क्या था, जिस काम के लिए भेजा था, बस साधु संत यही बताते रहते, बार बार याद दिलाते रहते कि जिस काम के लिए तू आया था बस उसमें भर लग जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरे मजे हो जाएंगे। तुम क्या समझते हो, तमाशा देखने में मजे हैं, नाच देखने में मजे हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पे सत्संग रखा है, और वो धन्य हैं। ऐसे लोग जो सत्संग में मन लगाते हैं, उनको मजा आने लगा है तो सारे मजे फीके पड़ गए थे।
गुरु माँ इसीलिए तो हम आते नहीं, सत्संग में इसीलिए तो नहीं आते कि हमें तो दूसरे मजे पहले नंबर पे रखने, है ना। तो आप समझिए इस बात को कि आप जिस काम के आए हैं कैसे भी कोशिश करके 1 घंटा निकालिए सत्संग सुनने के लिए, है ना, और आधा घंटा में निकालिए बाकी सबसे मिलने जुलने के लिए, 1.5 घंटा समझ लो। आओ भजन गाते हो, वही तो है ना, मिलना जुलना भी हो जाता है, भजन भी हो जाता है। बाद में फिर गुरु माँ सत्संग सुना देती है, और हम तो सत्संग प्रश्नों पर आधारित सुनाते हैं। अब आपकी इतनी लंबी लंबी उम्र हो गई लेकिन प्रश्न कोई उठते ही नहीं है आपके मन में। वैसे भगवान इतना कठिन लगता है कि बता नहीं सकते, क्योंकि हम कहें कि कठिनाई क्या है तो कुछ भी नहीं, हम तो हो गए पार, हम तो लग गए पार, अब हमें कुछ करना ही नहीं, ऐसा लगता है नहीं लगता। तो फिर पूछना चाहिए। हम तो इतने आसानी से आपके प्रश्नों की बात आपकी ही भाषा में जवाब देते हैं। जो भी आपको परेशानियां लगती हैं भगवान की कि क्या करना है याद करके, क्यों करें, क्या पड़ी है, तरह तरह की बातें उठती हैं हमारे दिमाग में जो हम बहुत सी शब्दों में बोल भी नहीं पाते। जब जुड़ते हैं तो फिर वो उठने लगते हैं प्रश्न और बोलने लगते हैं। अभी देखिए जितने भी नए लोग हैं किसी ने भी एक भी प्रश्न नहीं करा। ऐसे नहीं करा जैसे अब तक हम हो चुके भगवान, हमने तो पाई लिया, आप क्या पूछें भला। तो जो जिज्ञासु होता है, जो जिज्ञासु होता है उसके मन में बार बार पूछने की बात आती। अभी एक ने बोला कि हमारा मन लगता ही नहीं, क्या करेगा। हम बताए आप लगाना चाहते ही नहीं। हमने कहा ये भाई फोन बंद करके रखो, अब सत्संग होएगा, बीच बीच में बोलना नहीं। अब मन लगता ही नहीं, करेंगे लगेगा अगर आप बार बार सुनो। कभी अपने घर भी लगाओ, बुलाओ। कभी कभी घर में भी इस तरह की हवा होती है जिसमें आपका मन नहीं लग पाता, मन नहीं लगने देती। आप सत्संग कराइए, आपके मन की शुद्धि होगी, घर की शुद्धि होगी, पवित्रता बढ़ेगी, मन लगने लगेगा। इस तरह से अगर आपकी सचमुच इच्छा जाग जाए, जीवन तो बड़ी तेजी से भाग रहा है, जीवन को कौन पकड़ पाएगा। अगर आपको बच्चे भी संभालने पड़ते हैं तो घंटे 1.5 घंटे के लिए कह दो कि भैया हमें तो अपना बुढ़ापा ठीक करना है, अपने अपने बच्चे स्वयं संभालना। हम पूरे टाइम संभाल सकते हैं लेकिन सत्संग के नाम से नहीं संभालेंगे, हम तो सत्संग सुनने जाएंगे। बताइए बहुत कठिन है। जिन बहुओं की आप इतनी मदद करते हो वो इस पे राजी नहीं हो जाएंगे। हाँ मम्मी जी अब आपकी उम्र ऐसी हो गई है, आप तो जाओ, इतनी देर हम कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है सारा काम मेरे ऊपर ही है, मैं अगर नहीं चलाऊंगे तो चल ही नहीं पाएगा घर, लगता है ना सर। तो आप जब चले जाएंगे जब कौन चलाएगा। फिर तो ये सत्संग सुनने को मिलना नहीं है। अभी तो सुनहरी मौका है, अभी तो सुन सकते हो, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, कान ठीक से काम कर रहे हैं, आंखें भी गुरु दर्शन कर लेती हैं, है ना, सब कुछ सही सलामत है और दिल भी धड़क रहा है। लेकिन नहीं मन होता तो एक ही काम के लिए कि भैया सत्संग तो मैं सुनना नहीं है, हमें बहुत आता है, हमें इससे ज्यादा आता है ना। लेकिन आप करिए कुछ इसके लिए। मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं ना जाने पाए। अब फिर हम वही जो हमेशा बताते हैं वो बता दें। लाभ क्या है? जरूरी नहीं है कि भगवान मिल जाए। लाभ ये है कि जब आपके सत्संग सुनने से कर्म कटेंगे तो मनुष्य बनने के लिए कर्म कम चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्यों जाते हैं हम 84 लाख में घूमने? ज्यादा से ज्यादा कर्म कट जाएंगे तो फिर से मनुष्य बन जाओगे। ये तो सबकी इच्छा है ना कि भगवान मनुष्य ही बनाना। अब बनाई कैसे? कर्म तो इतने पड़े इस जीवन में काटने को तैयार नहीं है तो क्या करेगा? नीचे के जीवन में ले जाएगा, फिर कर्म कटवाएगा। या तो आप किसी सदगुरु से सुन के कटवा लो और या फिर नीचे जाओ। तो नीचे जाना तो पसंद है ना? पसंद है आप? किस किस को नीचे जाना पसंद है? पसंद किसी को नहीं है। लेकिन नहीं जाना पड़े ऐसा
कोई नहीं करना चाहता। जो करना चाहते हैं वो तो हम फिर कहेंगे कि धन्य है। ऐसे लोग धन्य हैं जो समझ रहे हैं कि मनुष्य जन्म है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना चाहिए और इसी से हमारा जीवन सफल होगा और इसी से हम फिर मनुष्य जीवन में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि भरोसा नहीं होता, क्योंकि भाई जब हम पहले से ही बहुत जानते हैं तो ये भी तो जानते ही होंगे, तो नई बात थोड़ी बोल दी। लेकिन लगता नहीं। हम बार बार आपसे यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा समय निकालिए। कई चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जिसे मन नहीं लगता, लेकिन लगाना पड़ता है। और ये तो सबसे पहले नंबर पर है। मन लगे या ना लगे, लगाना पड़ेगा। और नहीं लगाओगे तो बस जाओ, नाली के कीड़े बन जाओ, गंदगी के जानवर बन जाओ, है ना। खूब मांस खाओ, यही तो करोगे ना। कितनी योनियों में मांस खा के ही पेट भरना पड़ता है। और अभी खाते में अगर कोई बोल भी दे तो क्या हालत होती है आपकी? सोच लीजिए। इतना आसान है अगर आपका सही ढंग से बुद्धि चलने लगे, थोड़ा थोड़ा मन भी लगने लगे। अगर आप दृढ़ता इसी पे बनाए रहेंगे, हमारा तो लगता ही नहीं, लगता ही नहीं, लगता ही नहीं, तो ये तो राम का नाम जपने जैसे, फिर आगे भी नहीं लगेगा। आप कहो लगता तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हो नहीं कर रहे, हमें करना ही नहीं है। अब बताओ इसमें गुरु क्या करेगा? इसलिए आप करिए, कोशिश करिए, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। और जब मन लगने लगेगा तो आपका लाभ ही लाभ है। उसमें बहुत शांत रहता है, फिर मन अच्छा लगता है, घर में भी अच्छा लगता है। कई बार आपने ध्यान दिया होगा, जिनको मन नहीं लगता उनको बेचैनी भी बहुत रहती है, परेशानी भी लगती है कि कहाँ चले जाए, किससे बात करें। थोड़ी देर तो थोड़ा मन बहल जाए। आप कितना भी कहें कि नहीं हमें ऐसा नहीं होता, लेकिन होता ही है। जिसने भेजा है, जो खिला रहा है, जो जीवित रख रहा है, उसी से दूर रहोगे तो कैसे मन लगेगा तुम्हारा? वही मन लगाता है, लेकिन तुम मन नहीं लगाते। चलो हटो, हमें नहीं करना। अब बताओ, जब मनुष्य जन्म में आपको स्वतंत्र छोड़ा है तो जबरदस्ती थोड़ी करेगा। आपको जो करना है करो, चाहे आप कितने नीचे गिर जाओ, चाहे कितने ऊपर उठ जाओ, सब आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में। अच्छा, किसी की माँ के हाथ में है, किसी को दुख से छुटा दे, किसी के पिता के हाथ में, किसी पे दुख ना पड़े ऐसा दादी के हाथ में है क्या? कुछ नहीं है, सब अपने ही हाथ में है। जितने कर्म कट जाएंगे दुख कम हो जाएंगे, है ना। और नए बनेंगे नहीं, क्योंकि सत्संग सुनते हैं, उससे मन लगता है, दिमाग में बार बार वही बातें आती हैं, तो नए बनने वाले नहीं। अच्छा, कौन सा समय ऐसा होता है जब आप कुछ नहीं सोचते? खाना बनाते में तो नहीं सोचते होगे ना? नहीं सोचते, पूरे समय सोचते हो। काम कुछ भी करते हो तो सोचते हो इधर उधर की। यहाँ तक कि किताब भी पढ़ते हो तो पढ़ तो रहे हैं शब्द, लेकिन सोच रहे हैं कहीं और। सोचिए, अगर परमात्मा का बार बार नाम लोगे ना, बार बार वहीं जाओगे, वही सोचोगे। और जब वो सोचने लगोगे तो कर्म बनेंगे ही नहीं। और जब कर्म नहीं बनेंगे तो आपका मनुष्य जीवन सफल होगा, है ना, बेकार तो नहीं जाने वाला है। इसलिए भगवान ने आपको उल्टा पेड़ बोला है। आपकी जड़ें ऊपर की तरफ है, जड़ों से ही आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप उसको हटा के गंदगी की तरफ जाते हो। देखो, कुछ जानवर है ना हमारे पास जो गंदगी में ही जाते हैं, गंदगी में ही अच्छा लगता है। नाम भले ही ना ले, मगर सबके दिमाग में आ गया, है ना। तो जैसे छूटेगा गंदगी में ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे जिसके होते हैं, हाँ, गंदगी में ही लेटा पड़ा रहता है, तब उसके आसपास उसके बच्चे घूमते रहते। सबने देखा होगा ये सीन, है ना। क्योंकि जब गंदगी में रहना पसंद होगा तो अच्छे में अच्छा लगेगा ही नहीं। जैसे कि मछली वाले को देख लिया, मछली वाले को मछली की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अगर उसको हटा दिया जाए मछलियों से और इत्र सुंघाए जाए, चला दो, फेंको, हमारी डलिया लाओ, है,
ऐसा है, जिस चीज पे आपको रहने की आदत डाल ली है वही अच्छी लगती है, इसलिए मन नहीं लगता। अब आप थोड़ी आदत बदल लीजिए, बार बार सत्संग में बैठिए, सुनिए, श्रद्धा करिए, नाम लीजिए भगवान का, धीरे धीरे आपका जीवन एकदम बदलने लगेगा। देखिए ये हम क्यों कह रहे हैं, आपने गहरा ठान रखा है कि नहीं, बदल ही नहीं सकते हम, हमारा तो लगता ही नहीं है मन, ऐसा नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि किसी का कितना भी खराब जीवन रहा हो, कितनी भी बुरी हालत रही हो, कितने भी पाप कमा लिए हों, तो भी वो भगवान को पा सकता है। देखिए तो कैसी बात है, भले ही आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, अरे कल तक इतना खराब आदमी था, ये भगवान में हो सकता है, हम नहीं मानते, कहते हैं ना लोग, लेकिन भगवान ने कहा है कि बुरे से भी बुरा आदमी भी भगवान को पा सकता है। जिस दिन वो पलट गया, जिस दिन भगवान की तरफ मुख कर लिया, जब से भगवान को याद करने लगा, रास्ता बनने लगा। ना तो उम्र की कोई रोक टोक है, ना कोई जात की रोक टोक है, ना गोरे काले की रोक टोक है ना, है रोक टोक? किसी ने सुनो कि भगवान को गोरे नहीं अच्छे लगते, कि लंबे अच्छे नहीं लगते, कि छोटे अच्छे नहीं लगते? कोई है? वही तो एक अकेला है जो सबको प्यार करता है। हम तो किसी को प्यार करते हैं, किसी को नहीं करते, हमें वो अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करते प्यार। लेकिन वो कैसे है जो सबको प्यार करता है और 84 लाख वालों को भी सबको करता है? देखिए कितना प्यार होगा उसमें, वो लबालब प्यार से भरा हुआ है, तुम बिल्कुल हाथ ही नहीं बढ़ाता। थोड़ा सा उधर मुड़ो, थोड़ा दर्शन का भाव बनाओ, थोड़ा उससे श्रद्धा करो, है ना, थोड़ा प्रयत्न करो, बस जीवन बदल जाएगा। और जीवन बदलते ही आनंद में आ जाओगे आप, धीरे धीरे आनंद का आपको भरा प्याला मिल जाएगा। अच्छा, विश्वास किस किस को हो रहा है बताओ? बहुत से लोग हैं जो पहले ही सुन रहे हैं, हो रहा है ना हमारी बात पर विश्वास? नहीं तो आने का क्या फायदा हमारा, बताओ? हाथ तो खड़ा कर ही देते हैं, चलो, है ना। आप लोगों को नहीं हो रहा क्या भरोसा? सबको हो रहा है ना, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं जिससे विश्वास न किया जा सके। तो हम आज केवल इसी बात पर ही जोर डाला है कि जो सत्संग नहीं सुनते, जो भगवान की याद नहीं करते, वो कम से कम शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें, कल के लिए नहीं छोड़े। अच्छा, कल से करेंगे, कल आता है क्या? जब आता है तब आज ही आता है, जब भी आएगा तो आज ही आएगा, है? और कल तो आता ही नहीं, और आने वाला कल भी कभी आ नहीं सकता, वो तो आने ही वाला बना रहता है, आता नहीं है। आने वाला है, आने वाला, लेकिन आता नहीं, क्योंकि कल का कल ही बना रहता है। तो आज ही है मौका, आज ही सुनहरा मौका है, किसी भी उम्र में हो परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करें। ये नहीं सोचे कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी क्या करेंगे, नहीं, कल का भरोसा नहीं है, किसी को आगे 1 घंटे का भरोसा नहीं है। एक बार क्या हुआ, ये जो 5 भाई थे ना, कौन? पांडव, है ना, डर से बोल दिया लोगों ने, 5 भाई पांडव थे ना, तो उनमें से एक बार भीम ने डंका बजाता, वो बजाते हैं ढपली, या जो भी बोलते हैं, क्या डोंडी पीट दी, सही शब्द ये है कि डोंडी पीट दी। क्या डोंडी पीट दी? भाई डोंडी पीट रही थी, किसी ने आके पूछा कि भाई डोंडी क्यों पीट रही है, क्या बात है, क्या हो गया? मतलब कुछ खास बात होती है तो डोंडी पीट के खबर की जाती है शहर नगर वासियों को। तो डोंडी पीट रही थी, किसी ने पूछा भाई क्या हुआ आज अचानक कैसे? पहले कुछ नहीं, बड़े भैया को तो पता है, बड़े भैया को इनको याद आ गया, बड़े भैया को पता है कि हम कल तक रहेंगे, 1 घंटे बाद तक रहेंगे। चले कैसे? कहने लगे एक भिखारी आया था मांगने के लिए, तो बड़े भैया से वो मांग रहा था, तो बड़े भैया ने कहा जाओ आज नहीं कल देंगे। समझ में आई भाई?
इसलिए पिट रही थी कि बड़े भैया ने कह दिया कि कल देंगे हम तुम्हें, आज नहीं। मतलब इनकी गारंटी है कि कल तक जिएंगे। आपको है गारंटी? किसी को भी गारंटी नहीं है, भले ही वो पांडव ही क्यों न हो, भले ही शरीर लेके भगवान ही क्यों न आए हो। यहाँ पर हर इंसान हार जाता है कि शरीर तो बहुत प्रयत्न करा, रावण का भी नहीं रहा, बहुत बहुत प्रयत्न किया, हिरण्यकश्यप का भी नहीं रहा, तो फिर जो यहाँ बैठे हैं उनमें से किस किस का रहेगा बताओ? यहाँ जो बैठे हैं उनका किस किस का शरीर अमर होके आया है? कोई तो होगा, ये किसी का नहीं आया। ये अच्छे से जानते हुए भी हम ये नहीं कर सकते। अब तो ठीक है, खत्म ही कर रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट बैठे। इतना एलर्जी मत करिए सत्संग से, इसलिए आप इसको समझिए कि बहुत जरूरी है भगवान से जुड़ना, क्योंकि उसी ने हम पर कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है। ठीक है, आप शुरू में यही सब करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अगली क्लासों में भी जाना पड़ता है। ये हम अक्सर बोलते हैं कि दूसरी में ही मत पड़े रहो, दूसरी से तीसरी में जाओ, तीसरी से चौथी में जाओ, चौथी से 5वीं में जाओ, और फिर बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओ। अब सारी जिंदगी एक ही तरह से रहते रहो भगवान को, और उससे कुछ सार नहीं निकले तो क्या फायदा? मन लगने लगे, इसलिए हम क्रिया कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, तरह तरह की क्रियाएं क्यों करते हैं? ये किसी तरह इसी बहाने मन लगे कि भगवान को नहला दो, भगवान को टीका लगा दो, भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, भगवान को सुंदर कपड़े पहना दो। अब बस यही देखते देखते जिंदगी निकल जाए। थोड़ा आगे भी देखो, यहाँ भगवान ने क्यों भेजा है, हमें क्या करना है, हम कैसे रहें कि वहाँ पहुँच जाएं जब भगवान में पहुँचाना चाहता है। भगवान ने इतनी कृपा करी है हम पे, सारे काम संभाल रखे हैं, हमारी सांस को संभाल रखा है, हमारे बस में तो है ही नहीं। इस तरह से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मन लगाइए और जुड़िए सत्संग से, और कोशिश करिए ना भी जुड़ पाए तो उसमें रमने की, उसमें विचरण करने की, उसमें बने रहिए। देखिए आपको बहुत लाभ होगा और धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान